दोस्तों, गैर कानूनी रेफ्यूजी की वजह से आज दुनिया भर में किस तरह की परेशानियां सामने आ रही है, हम ये सब कुछ अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं कि कैसे फ्रांस, जो दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और शांत देशों में से एक माना जाता है, आज वहां पर फ्रांस की जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। हालात इतने खराब हैं कि लगभग 45,000 सुरक्षा कर्मियों के बावजूद जमीन पर स्थिति को काबू नहीं किया जा सका और अभी तक फ्रांस में चल रहे दंगे पूरी तरह से शांत नहीं हुए थे कि इजराइल की तरफ से भी एक काफी चिंताजनक खबर निकल कर सामने आ गई, जिसने पूरी दुनिया को रेफ्यूजीज पर अपनी पॉलिसी को एक बार फिर से मॉडिफाई करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इजराइल में क्या हो रहा है और भारत इससे क्या सीख ले सकता है, जिससे हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी कर सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ग्लोबल मीडिया की तरफ से पब्लिश की गई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में मौजूद जेनिन रेफ्यूजीज कैंप में मौजूद विद्रोही और आतंकवादियों के खिलाफ एक काफी बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो पिछले कई सालों से इजरायली सेना की तरफ से शुरू किया गया सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अभी तक इस ऑपरेशन के कुछ ही घंटे हुए थे और इस रेफ्यूजी कैंप को छोड़कर 3,000 फलस्तीनी जा चुके हैं, जबकि हजारों और लोग इस रेफ्यूजी कैंप को छोड़ने की तैयारी में हैं। साथ ही इजरायली सेना के ऑपरेशन से अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है और 80 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से लगभग 20 लोग जानलेवा तरह से घायल हो चुके हैं। दोस्तों, जेनिन रेफ्यूजी कैंप को 1950 में स्थापित किया गया था, जिसमें वे फलस्तीनी लोग शरण लेते हैं जिन्हें इजराइल के बनने के बाद अपने शहरों को छोड़कर जाना पड़ा। आज इन रेफ्यूजी कैंप में 12,000 से लेकर 18,000 लोग रहते हैं, जहां पर गरीबी अपने चरम सीमा पर चल रही है। ऐसे में इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि यहाँ पर कई नौजवान युवक आसानी से विद्रोह और आतंकवाद का रास्ता चुन लेते हैं। पर वेस्ट बैंक के इतने महत्वपूर्ण इलाके में सैकड़ों की संख्या में मिलिटेंट का होना इजराइल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और अब आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में इजराइल ने इन सभी मिलिटेंट और रिफ्यूजी कैंप के खिलाफ एक बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, जो इजराइल द्वारा चलाए गए अब तक के सबसे बड़े काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में से एक बताया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजराइल यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि वे अपने इस ऑपरेशन को काफी आगे तक लेकर जाएंगे, ताकि इजराइल ये सुनिश्चित कर सके कि उनके देश में मौजूद रेफ्यूजीज विद्रोह पर न उतरे और मिलिटेंट बनकर इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा न पैदा करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इजरायली सेना का ये कदम एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब फ्रांस के अंदर दंगे चल रहे हैं और पूरी दुनिया फ्रांस की हालत देखकर हैरान है। वहीं पर इजरायली सेना इन रेफ्यूजी कैंप में मौजूद मिलिटेंट के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए बुलडोजर, ड्रोन्स और हजारों की संख्या में सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है, ताकि इन इलाके में चल रहे मिलिटेंट कैंप को चिन्हित करके खत्म किया जा सके। हालांकि इस ऑपरेशन में इजरायली सेना को फिलिस्तीनी लोगों की तरफ से विद्रोह का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके तहत कई फिलिस्तीनी इजरायली सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। यही वजह है कि कई लोग भी इस ऑपरेशन के दौरान घायल और मारे गए हैं। वहीं पर दोस्तों, आपको ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इजराइल की टोटल पॉपुलेशन में 18% मुस्लिम जनसंख्या मौजूद है, जिन्हें अरब देशों का पूरा समर्थन मिलता है। ऐसे में इजराइल जब भी इस तरह के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू करता है तो इजराइल को काफी इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, पर इजरायली सरकार इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में ही हर कदम उठाती है। हालांकि इस बार यूरोपियन देशों की तरफ से इजराइल को ज्यादा विरोध इसलिए नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि फ्रांस की हालत देखकर पहले ही पूरी दुनिया हैरत में है कि कैसे इराक, सीरिया और दूसरे मुस्लिम देशों से निकलकर जाने वाले रिफ्यूजीज आज यूरोप के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं कि फ्रांस जैसा देश भी दंगों को काबू नहीं कर सका। ऐसे में इस पूरी स्थिति से भारत एक काफी बड़ी सीख ले सकता है कि हमारे देश में भी काफी बड़ी संख्या में गैर कानूनी रेफ्यूजीज मौजूद है और अगर कल को फ्रांस या इजराइल जैसी सिचुएशन भारत के अंदर भी खड़ी होती है तो इतना बड़ा देश होने की वजह से इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए हमें अपने कानूनों में ऐसे बदलाव जरूर करने चाहिए जिनसे भारत के अंदर वह हालात न खड़े हो पाए जो आज फ्रांस झेल रहा है, और ऐसा करने के लिए हमें सभी गैर कानूनी शरणार्थियों को देश से बाहर निकालना होगा। साथ ही हमें हमारी सीमाओं की सुरक्षा भी बढ़ानी होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि गैर कानूनी रेफ्यूजीज दुनिया भर के हर देश के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं और अगर इनसे समय रहते नहीं निपटा गया तो ये पूरी दुनिया में अशांति का एक बड़ा कारण बनेंगे, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी भी प्रभावित होगी। इसीलिए आज दुनिया का हर देश अपनी माइग्रेंट पॉलिसी में कड़े नियम लाने पर विचार कर रहा है, जिसमें कई यूरोपियन देश भी शामिल है। हालांकि भारत ने भी अपने कानूनों में कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, जिसमें NRC और CAA जैसे कानून को
लाया गया था, लेकिन उस समय इसका काफी विरोध हुआ था। क्या भारत को इसको फोर्सफुली लागू करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।